कभी कभी आश्चर्य होता है ये देखकर कि परंपराओं में रात और दिन का फर्क होता है। एक परंपरा कहती है कि कजन्स की मैरिज हो सकती है, या परिवार में नीस और अंकल की मैरिज हो सकती है, या रिश्तेदारी में शादी करना प्रिफरेबल है, क्योंकि शायद बहुत ही जो रिच फैमिलीज थी उनका ये सोचना था कि हमारे ही परिवार में पैसा रह जाए, या जो बच्चियां हैं उनको एडजस्टमेंट में अच्छा रहेगा। तो सदियों से परंपरा है कि रिश्तेदारी में शादी होगी। वहीं दूसरी और परंपरा है कि शादी 4 गोत्र टाल कर होगी, मतलब लड़के और लड़की का गोत्र, फिर लड़के और लड़की के ननियाल का या नानी का गोत्र भी टाला जाता था। दोनों ही परंपरा है। आनुवांशिकता और हेल्थ के हिसाब से देखें, जेनेटिक्स के हिसाब से देखें, तो क्लोज रिलेशन में जो मैरिजेस होती हैं उनके बच्चों को बर्थ डिफेक्ट्स और कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। करीब करीब 3 से 5% जो अनरिलेटेड कपल्स की मैरिज होती है उन बच्चों से 3 से 5% रिलेटेड मैरिज वाले बच्चों में ये डिफेक्ट्स आने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर फर्स्ट कजन में मैरिज होती है तो फर्स्ट कजन का करीब करीब 12.5% डीएनए सेम होता है, वो डीएनए शेयर करते हैं। और अगर डबल फर्स्ट कजन्स मैरिज करते हैं तो वो 25% डीएनए शेयर करते हैं। डबल फर्स्ट कजन्स मतलब जिनके ग्रैंड पेरेंट्स सेम हैं, मतलब 2 भाई ने 2 बहनों से शादी करी तो दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स सेम हैं। डीएनए सेम होने से प्रॉब्लम क्या होती है, अगर डीएनए में कोई डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट क्योंकि फैमिली में चल रहा है तो काफी चांसेस हैं कि अगर फीमेल में डिफेक्ट है तो मेल में भी वही डिफेक्ट होगा, और दोनों डिफेक्ट मिलके बच्चे को जाएंगे तो वो डबल हो जाएंगे और बीमारी का रूप ले लेंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल होगा तो काफी समय वो डोमिनेंट होता है जो नॉर्मल होता है, और वो डिफेक्ट को ढक देता है। तो ये बीमारी रिवील नहीं हो पाती या एक्सप्रेस नहीं हो पाती अगर अनरिलेटेड मैरिज होती है। तो शादी से पहले परंपराओं के साथ जाना तो अच्छी बात है, लेकिन हर परंपरा के बारे में ये सोचना भी जरूरी है कि क्या वो परंपरा कुछ साइंटिफिक मोड या किसी थिंकिंग से बनाई गई है, या सिर्फ करते करते हम वही फॉलो कर रहे हैं बिना सोचे समझे और परंपरा बना रही है। मेरा अनुरोध है उन सभी कजन से या डबल फर्स्ट कजन से या जिनकी रिश्तेदारी में शादियां हुई हैं कि अपनी जेनेटिक काउंसलिंग या प्री मैरिटल काउंसलिंग जरूर करें। अगर कोई शादी ऐसी होने वाली है, कोई किसी का ऐसा है कि हमें क्लोज रिलेशन में मैरिज करनी है, तो उन्हें अपना पूरा जेनेटिक असेसमेंट करना चाहिए, ये देख के कि फैमिली में कोई तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। और ये इसके लिए फैमिली ट्री बनाया जाता है, तो इसको लाइटली न लें, क्योंकि आगे हर चीज का चेकअप होता है, तब जाके आप एक नॉर्मल संतान रख पाते हो। फिर अगली परंपरा ये आती है कि अबॉर्शन हमारी परंपरा में नहीं आता है, तो कई बार कपल को फोर्स किया जाता है कि वो उस बच्चे को कंटिन्यू करें। कभी कभी ये परंपरा भी होती है और कभी कभी ये किसी कंट्री का ऐसा लॉ भी होता है कि अबॉर्शंस अलाउड नहीं होते, तो आपको वो डिफेक्टिव बच्चा कंटिन्यू भी करना पड़ता है। तो कृपया मैरिज सोच समझ के करें और काउंसलिंग करके करें। थैंक यू।